नमस्कार, मैं हूँ शालिनी और बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल हॉरोस्कोप टैरो में। आई होप आप सब बहुत स्वस्थ होंगे। ईश्वर की कृपा इसी तरह आप पर हमेशा बनी रहे, इसी कामना के साथ मैं रीडिंग लेकर आई हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं, पितृपक्ष स्टार्ट हो चुका है और आज मुझे कुछ समय से इंट्यूशन आ रही थी कि मुझे एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स, मतलब एंसेस्टर्स मुझे बार बार नज़र आ रहे थे और मुझे जैसे कह रहे हो कि वो कुछ कहना चाह रहे हैं और हमें बताना चाह रहे हैं। तो मुझे लगा कि ये इससे बेटर कोई मौका नहीं हो सकता जब हम एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स जानें और एंसेस्टर्स हमसे क्या कहना चाहते हैं उसको हम जानें। तो सभी की तरफ से मैं एंसेस्टर्स को आमंत्रित करूँगी जब मैं मेडिटेशन करूँगी और उसके बाद हम एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स और उनकी गाइडेंस को जानेंगे। गाइस, ये जनरल रीडिंग होती है, कलेक्टिव होती है, सो प्लीज़ टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव्स द रेस्ट। पर्सनल पेड रीडिंग्स के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, डिटेल्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो हम बिना देर करे शुरू करते हैं रीडिंग को विद मेडिटेशन। आप भी मेरे साथ मेडिटेशन कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। एंजल्स, माय एंसेस्टर्स, my spirit guides, my guardian angels, my archangels, the divine, the universe, and the Supreme Father. I call upon you, I invoke you. I call upon you, I invoke you. I call upon you, I invoke you. Please bless me to give the correct reading. Please raise my intuition and connect me with you so that I may give accurate messages to my viewers. I pray all this in your lotus feet. Thank you, thank you, thank you. एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ मुझे बताएं हमारे जो एंसेस्टर्स हैं वो हमें क्या बताना चाहते हैं। प्लीज़ बताएं। थैंक यू। हमारे एंसेस्टर्स हमें क्या बताना चाहते हैं, क्या एनर्जीज़ हैं जो वो हमें देना चाहते हैं। ओके, पहला कार्ड है फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स। दूसरा कार्ड है गॉडेस ऑफ द मून। फिर है सेकंड चक्रा, आर्कएंजल एरियल। व्हाट एल्स? हमारे एंसेस्टर्स हमें क्या बताना चाहते हैं स्पिरिट्स, प्लीज़ बताएं। ओके, मैजिशियन एंड द मिरर। I just want one more card. I just want one more card, spirits. दो कार्ड आ गए। द थिंकिंग मैन एंड पेशेंस। एंड बॉटम ऑफ द डेक है जर्नी। ओके, कलेक्टिव लेवल पर क्या एनर्जीज़ हैं, एंसेस्टर्स क्या बताना चाहते हैं। कलेक्टिव लेवल पर एंसेस्टर्स क्या मैसेज देना चाहते हैं। कलेक्टिव लेवल पर ओके, यहाँ पर आया है लवर्स एंड यहाँ पर आया है टेम्परेंस एंड बॉटम ऑफ द डेक से है हैंगमैन और जजमेंट मेरे हाथ में आ गया तो ये कार्ड भी आएगा। ओके,
तो हम सबसे पहले एंसेस्टर्स की ही ब्लेसिंग से शुरू करते हैं, क्योंकि मैं भी ओरेकल्स निकाल रही हूँ। प्लीज़ बताएं एंसेस्टर्स। एंसेस्टर्स प्लीज़ बताएं, आप क्या बताना चाहते हैं हमें। आप हमें क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। मैं आप सभी को आमंत्रित करती हूँ और आप हमें बताएं कि आप हमें क्या बताना चाहते हैं, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। पहला यहाँ पर आया है, वाइट विच बी द लाइट। ओके। दूसरा है, स्काई फादर ट्रस्ट इन द अननोन। ओके। व्हाट एल्स। विंटर टेक केयर ऑफ योर नीड्स। व्हाट एल्स। Spirit Fox, trust your talents in changing times. Okay. What else? क्या बताना चाहते हैं आप एंसेस्टर्स। समर, bask in the joy and light. Okay. Lady, enjoy growth and reap rewards. फिर है माउंटेन्स, स्टैंड योर ग्राउंड। एंड बॉटम ऑफ द डेक है, मिरर गार्जियन, टेक टाइम टू रिफ्लेक्ट। ओके। अब मैं एक एक कार्ड इसमें से लूँगी, जस्ट वन कार्ड। बॉटम ऑफ द डेक,
ये तो हो गए हमारे ओरेकल। चलिए पहले हम ओरेकल ही देखते हैं, शुरू करते हैं। ये मैं इसके ऊपर लगा दूंगी। नंबर्स आपके लिए जो सिग्निफिकेंट हो सकते हैं 1, 3, 2, 5, 6, 4, ये नंबर्स इम्पॉर्टेंट हैं। तो आपको क्या कहा जा रहा है? सबसे पहली चीज़ आपसे ये कही जा रही है, हो सकता है कि अभी आप बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स में चल रहे हों। ऐसी मुझे अंदर से फीलिंग आ रही है कि आप बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स, फाइनेंशियल लॉसेस आपने देखे हैं नियर पास्ट में, या फिर अभी भी चल रहे हैं आपके साथ। कुछ लोगों की जॉब नहीं है, कुछ लोगों के साथ कुछ और प्रॉब्लम्स हो गई हैं, तो कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स चल रही हैं और आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हैं, इमोशनल बहुत हैं। आप लोगों ने आपका फ़ायदा उठाया, यहाँ तक कि आपके घर वालों ने तक आपको चीट किया है। आपका कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, ये मुझे नज़र आ रहा है। आप अपने, ये भी हो सकता है कि आप कुछ करना चाहते हों और आपके पेरेंट्स या फैमिली मेम्बर्स आपसे कुछ और करवाना चाहते हों, जॉब या बिज़नेस, और आपका मन कुछ और करने का है। तो यहाँ पर भी मुझे क्लैश दिख रहा है होता हुआ। आप अपने पैशन को फॉलो करना चाहते हैं जो कि आप कर नहीं पा रहे हैं। आप अपनी क्रिएटिविटी को महत्व देना चाहते हैं, वो दे नहीं पा रहे हैं। कुछ लोगों के हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं, लोअर एब्डोमेन से नीचे की तरफ कुछ हेल्थ इश्यूज़ भी मुझे यहाँ दिख रहे हैं। यहाँ पर आप बहुत सारी चीज़ों को मैनिफेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं, पर कोई चीज़ आपके लिए मैनिफेस्ट हो नहीं रही है। समय आपके लिए जैसे बिल्कुल भी आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है, कुछ इस तरीके की एनर्जी है। बहुत गहरे चिंतन में हैं आप, बहुत गहरी सोच में हैं और पेशेंस के साथ वेट करे जा रहे हैं कि कब इस जर्नी में, आपकी लाइफ की जर्नी में चेंज आएगा और कब आपके लिए परिस्थितियां जो हैं वो अनुकूल होंगी। ये आपकी एनर्जी चल रही है। हो सकता है आपके रिलेशनशिप में भी कोई प्रॉब्लम्स चल रही हों, चाहे वो मैरिड हों, चाहे वो रिलेशनशिप में हों, चाहे सिंगल हों। सिंगल वाले जो हैं वो शादी के लिए परेशान हैं कि उनकी शादी नहीं हो रही। जो रिलेशनशिप में हैं उनके कोई थर्ड पार्टी की प्रॉब्लम है, किसी के कोई फैमिली वाले नहीं मान रहे, किसी के पार्टनर बात नहीं कर रहे हैं, कुछ और प्रॉब्लम्स हैं। कुछ लोग जो हैं वो जो मैरिड हैं उनकी आपस में बन नहीं रही है। तो आपकी लाइफ में टोटल इम्बैलेंस हो रखा है आपकी लाइफ, और आप बिल्कुल स्टक सिचुएशन में हैं और ईश्वर के जजमेंट का वेट कर रहे हैं कि ईश्वर कब आपकी तरफ जजमेंट करेंगे, आपको इतना दुख और इतनी तकलीफ़ से कब बाहर निकालेंगे। ये आपकी टोटल एनर्जी मुझे अभी तक समझ में आई है। अगर आपसे ये रेजोनेट करे तो आप आगे देख सकते हैं। अब यहाँ पर एंसेस्टर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो आपको कहा जा रहा है कि आपके अंदर इतनी विजडम है, इतनी नॉलेज है। आप एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग नहीं हैं, क्योंकि आप एक बॉर्न हीलर हैं। आपका जन्म हुआ है यहाँ पर लोगों की परेशानियों को दूर करना। लोगों की परेशानी आप तभी दूर कर पाएंगे जब आपको उतना दुख का आभास होगा कि दूसरों का दुख क्या होता है। वो तभी पता लगता है जब खुद को दुख इतना मिलता है, जब खुद को इतना कष्ट मिलता है, तभी हम दूसरे का दुख समझ पाते हैं। तो पहली चीज़ आपसे ये कहा जा रहा है कि आप जो हैं एक बॉर्न हीलर हैं। आपका जन्म हुआ है लोगों की सेवा करना, निस्वार्थ भाव से सेवा करना, और आपके अंदर ईश्वर ने इतनी विजडम दी है कि आपको दूसरों को गाइड करना है, आपको दूसरों के लिए रोशनी बननी है। दूसरों की रोशनी बनकर आपको लोगों का पथ प्रदर्शन करना है। ये आपसे एंसेस्टर्स कह रहे हैं।
दूसरा, स्काई फादर, ट्रस्ट इन द अननोन। आपने ईश्वर को देखा नहीं है, मैंने भी नहीं देखा है, मगर हम सब ईश्वर में विश्वास रखते हैं। कुछ लोग होंगे जो नहीं रखते हैं, पर मैं मासेस की बात बता रही हूँ कि हम सब ईश्वर में विश्वास रखते हैं, चाहे वो कोई भी हों, किसी भी कास्ट के हों, किसी भी जाति के हों, किसी भी धर्म के हों, सब का मालिक एक है। तो सब ईश्वर में विश्वास रखते हैं, भगवान में सबकी आस्था है। तो आपसे कहा जा रहा है कि आपने जिसको देखा नहीं है, पर आपको उस पर ट्रस्ट करना पड़ेगा। आपने देखा तो नहीं है ईश्वर को, पर आपको भगवान पे ट्रस्ट इतना ज़्यादा करना पड़ेगा कि आपके और ईश्वर के बीच में कोई दूरी नहीं रहनी चाहिए। आपका जो भी कष्ट है वो ईश्वर को पता है, और ईश्वर आपकी मदद हर समय, हर क्षण, हर पल कर रहे हैं। आपको उस मुश्किल से ईश्वर ही बाहर निकालेंगे, तो आपको उनके ऊपर बिलीव करना है। ये आपसे कहा जा रहा है। टेक केयर ऑफ़ योर नीड्स। तो आपसे कहा जा रहा है कि विंटर आ ही रहा है, तो अपनी ज़रूरतों का ध्यान रखिए। सबसे पहले अपने लिए सोचिए, अपनी ज़रूरतों का ध्यान रखिए। ये आपसे कहा जा रहा है, क्योंकि ये कलयुग है, ये सतयुग नहीं है। तो कलयुग में हमें अपने बारे में ज़रूर सोचना पड़ेगा। अगर हम ये तो डेफ़िनेटली हमें करना ही है कि हमें मानव मात्र की सेवा करनी है, पर पहले अगर हम खुद ही ठीक नहीं हैं, हम खुद ही बिलीव नहीं कर रहे हैं ईश्वर पे, हम खुद ही भी ईश्वर को नहीं मानते हैं, तो हम दूसरों को क्या पथ प्रदर्शन कर पाएंगे। तो हम अब पहले खुद स्वस्थ हो जाएं, पहले हम खुद अंतर मन से स्वस्थ हो जाएं। फिज़िकली अगर आपकी कोई हेल्थ इश्यूज़ चल रहे हैं तो वो ठीक हो जाएं, उसके बाद आप दूसरों की मदद करिए। ट्रस्ट योर टैलेंट्स इन चेंजिंग टाइम्स। तो आपके अंदर प्रचुर मात्रा में भरपूर टैलेंट्स आपको ईश्वर ने हर इंसान के अंदर टैलेंट्स दिए हैं। हर इंसान अपने आप में यूनिक है। तो आपको अपने टैलेंट को पहचानना है और अपने टैलेंट के अनुसार ही कार्य करना है। ये आपसे कहा जा रहा है। अपने टैलेंट को पहचानिए। आपके अंदर बहुत सारी छुपी हुई ऐसी बातें हैं जिनका शायद आपने खुद ने आकलन नहीं करा है, तो आप उसको समझिए और उसके बाद आप एक्शन लीजिए। फिर आपके लिए प्रॉस्पेरिटी आएगी। समर, बास्क इन द जॉय एंड लाइट। उसके बाद आपकी लाइफ में आपको ये रिवॉर्ड मिलेगा। ये जो पेशेंस आपने दिखाई है, इसका रिवॉर्ड मिलता हुआ आपको नज़र आ रहा है। ये एम्प्रेस की ऊर्जा है, और यहाँ पर आपको रिवॉर्ड्स मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। जो बीज आपने बोए थे वो पेड़ बन चुका है और उसमें फल लग गए हैं, और आपको ये रिवॉर्ड मिलता हुआ नज़र आ रहा है। आने वाले समय में एंसेस्टर्स जो हैं आपको ये रिवॉर्ड बहुत ही जल्द देने वाले हैं। स्टैंड योर ग्राउंड। अपने लिए स्टैंड लीजिए, सहते मत रहिए। अगर आपको कोई तकलीफ़ पहुंचा रहा है, आपको कोई दुख पहुंचा रहा है, तो प्लीज़ अपने लिए स्टैंड लीजिए। ये ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं। और फिर है मिरर गार्जियन। टेक टाइम टू रिफ्लेक्ट। अपने आप को रिफ्लेक्ट करिए, अपने आप को देखिए, अपने अंतर मन में झांकिए कि क्या आप वाकई में सही हैं या गलत हैं। अगर आप गलत हैं तो अपनी गलतियों को सुधारिए, अगर आप सही हैं तो अपने लिए ज़रूर से स्टैंड लीजिए। ये आपसे एंसेस्टर्स कहना चाहते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ से देखते हैं कि ओरेकल से और क्या मैसेजेस निकले हैं आपके लिए। यहाँ पर आया है इंस्टिंक्ट। आपको अपनी इंट्यूशन की आवाज़ को सुनना है। पहली चीज़ परसेप्शन। अपना परसेप्शन, चीज़ों को देखने का नज़रिया जो है उसको चेंज करिए। आपको सब कुछ अच्छा लगने लग जाएगा। आपका हार्ट चक्रा हील हो रहा है। ब्लॉक्ड है आपका हार्ट चक्रा, जिसको कि आर्कएंजल रफ़ाएल हील कर रहे हैं, और उसके बाद में आपका परसेप्शन जो है वो चेंज हो जाएगा। लोगों को देखने का नज़रिया, चीज़ों को समझने का नज़रिया चेंज करिए। अपने क्राउन चक्रा पे वर्क करिए और अपनी इंट्यूशन की आवाज़ को सुनिए। ये आपसे कहा जा रहा है। स्टेपिंग इनटू पावर। यू आर स्ट्रॉन्ग बियॉन्ड मेजर। तो एंसेस्टर्स आपसे कहना चाहते हैं कि आपके अंदर तो उन्होंने इतनी पावर दी है जिसका आपको पता ही नहीं है।
सरेंडर टू द जर्नी, जो आपकी लाइफ की जर्नी है उसको सरेंडर कर दीजिए, किसी चीज़ को कंट्रोल मत करिए, जो जैसा हो रहा है उसे होने दीजिए, उसे रोकिए मत, ये आपसे कहा जा रहा है। फिर यहाँ पर ब्लेसिंग्स का कार्ड है, देखिए कितना ब्यूटीफुल कार्ड है ये, ब्लेसिंग्स। तो आपके लिए ईश्वर, एंसेस्टर्स ब्लेसिंग्स भेज रहे हैं और आप जो है रिवॉर्ड्स रीप करते हुए नज़र आ रहे हैं, रिवॉर्ड्स को पाते हुए नज़र आ रहे हैं। आपके लिए रिवॉर्ड्स आ रहे हैं, ये मुझे नज़र आ रहा है। फिर है यहाँ पर थिंकर। अभी मैंने बोला था आपको कि आप बहुत गहरे चिंतन में हैं, तो चिंता छोड़ दीजिए, आपको चिंता नहीं करनी है, क्योंकि ईश्वर हैं हमारे लिए, एंसेस्टर्स हमारे हैं जो हमारी चिंता करने के लिए ही बैठे हैं। मैसेज इन अ बॉटल, तो किसी तरीके का कम्युनिकेशन आपको रिसीव हो सकता है फ्रॉम योर एंसेस्टर्स, क्योंकि पितृपक्ष चल रहा है और हमने एंसेस्टर्स को ही कॉल किया है और उनकी ब्लेसिंग्स लेने के लिए हमने उनको कॉल किया है। तो हो सकता है आपको ड्रीम्स के थ्रू या किसी और तरीके से आपको कोई मैसेज वो देना चाहें, जो वो बताना चाहते हैं, जो स्पेसिफ़िकली आपके लिए हो। तो आप अगर कोई साइन या सिंक्रोनिसिटीज़ आपको दिखते हैं तो उसको समझने की कोशिश करिए। ट्रस्ट, अगेन ट्रस्ट का कार्ड आया है, तो आपको ईश्वर एंसेस्टर्स पर भरोसा करना पड़ेगा, ये आपसे कहा जा रहा है। इनडिसीशन की एनर्जी से बाहर आइए, अपनी इंट्यूशन को यूज़ करिए और इनडिसीशन की एनर्जी से बिल्कुल बाहर आ जाइए। फिर है गुड फॉर्च्यून, तो एंसेस्टर्स आपको गुड फॉर्च्यून की ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। गो विद द फ्लो, लेट थिंग्स हैपन, सेम कार्ड आया है। तो गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहना है आपको, जो चीज़ें जैसे हो रही हैं उन्हें होने दीजिए। पेलिकन, फॉरगिवनेस, अगर किसी को फॉरगिव करना है तो उसे फॉरगिव कर दीजिए। लेट गो ऑफ योर जजमेंट, ताकि आपका कर्मा रिलीज़ हो जाए। आपको अपना कर्मा बढ़ाना नहीं है, कम करना है। डियर, पाथ फाइंडर, ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट्स, अगेन इंस्टिंक्ट का कार्ड आ गया। टू गाइड यू थ्रू द सिचुएशन, अपनी इंट्यूशन को यूज़ करिए और आगे बढ़िए। रेनबो ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपके लिए, एंसेस्टर्स आपके लिए रेनबो ब्लेसिंग्स भेज रहे हैं और आपका फ्यूचर बहुत ही ब्राइट मुझे नज़र आ रहा है। लेट गो ऑफ द पास्ट एंड मूव फॉरवर्ड, पास्ट को रिलीज़ कर दीजिए और आगे बढ़िए, ये आपसे कहा जा रहा है। और यहाँ पर कार्ड है धूमावती, जो कि एक तरीके से केतु का कार्ड होता है, उसमें भी यही कहा जाता है कि लेट गो करिए। सेम कार्ड आया है, लेट गो करिए। और यहाँ पर आए हैं माता दुर्गा, तो माता दुर्गा की आराधना करिए अगर आप मानते हैं तो, ये आपसे कहा जा रहा है। अब ईश्वर हमें और क्या बताना चाहते हैं, मैं बस एक ही शफल करूँगी, उसमें जो कार्ड्स आ जाएंगे वो ले लूँगी। प्लीज़ बताएं एंसेस्टर्स, आप हमें और क्या बताना चाहते हैं। थैंक यू। मैं सिर्फ़ एक शफल करूँगी, उसमें आपको जो भी कार्ड्स देने हों वो दे दीजिएगा। थैंक यू, थैंक यू स्पिरिट्स, थैंक यू सो मच। ऑल राइट, सो यहाँ पर आया है पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पर आपके लिए किसी तरीके का जॉब ऑफ़र या फिर कोई प्रपोज़ल आता हुआ दिख रहा है, या फिर कोई फाइनेंशियल गेन आता हुआ दिख रहा है। फिर कार्ड है पीस, ये डेथ का कार्ड है। तो आपकी लाइफ में एक चैप्टर एंड हो रहा है और दूसरा चैप्टर बिगिन हो रहा है। 9 ऑफ माइकल, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी से बाहर आने के लिए एंसेस्टर्स आपको बोल रहे हैं। 8 ऑफ माइकल, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, स्टक एनर्जी से बाहर आ जाइए। 2 ऑफ रफाइल, आपकी लाइफ में आपका सोलमेट आ रहा है, आपका ट्रू लव आ रहा है, आपका ट्रू पार्टनर आ रहा है। ये ब्लेसिंग्स एंसेस्टर्स दे रहे हैं। एंड न्यू बिगिनिंग्स का कार्ड है, तो आपकी लाइफ में एंसेस्टर्स न्यू बिगिनिंग्स को भेज रहे हैं। यहाँ से भी मैं एक ही शफल करूँगी, देख लेते हैं क्या आता है। प्लीज़ बताएं एंसेस्टर्स, आप हमें और क्या गाइडेंस या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं। मैं एक ही शफल करूँगी, आप क्या बताना चाहते हैं।
ओके। द आउटसाइडर, अपने आप को आउटसाइडर फील मत करवाइए। ऐसा मत सोचिए कि आप बिल्कुल अकेले हैं। जो चीज़ें अभी तक आपकी लाइफ में पोस्टपोन हो रही थी वो अब पोस्टपोन नहीं होंगी। आपकी पेशेंस को टेस्ट किया जा रहा था। क्लिंगिंग टू द पास्ट, इसमें आपको नहीं रहना है। इस एनर्जी से बाहर आ जाइए। आपके लिए हारमनी का कार्ड आया है, 10 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स आ रही हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, आपकी लाइफ में गाइडेंस आ रही है। हायरोफेंट का कार्ड है, आपकी लाइफ में किसी तरीके का गुरु या मेंटोर आ सकता है, या फिर आपको स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज़्यादा या ईश्वर में बहुत ज़्यादा विश्वास होने वाला है। चैरियट का कार्ड है, आपकी तरफ कोई पर्सन आ सकता है या आप ट्रैवल करके जा सकते हैं। एंड ये है कार्ड द मास्टर। तो डेफिनेटली आपका क्राउन चक्रा और थर्ड आई चक्रा एक्टिवेट हो रहा है। तो ये आपको ब्लेसिंग्स मिल रही हैं एंसेस्टर्स की तरफ से। अब हम यहाँ से देख लेते हैं कुछ। हो गए ना सारे? अच्छा, पिंक नहीं हुआ। ठीक है, देखते हैं क्या है इसमें। सेटिंग बाउंड्रीज़, तो आपको अपने लिए बाउंड्रीज सेट करने को कहा जा रहा है ताकि आपका कोई फ़ायदा ना उठा सके। न्यू पेट, हो सकता है आपको कोई न्यू पेट मिल जाए या आप खुद खरीद लें, या फिर ये भी हो सकता है कि आप एनिमल्स की सेवा करें। ये भी एक मैसेज मुझे मिल रहा है। कुछ लोगों को ड्रीम होम मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो उनको ड्रीम होम मिल सकता है। आप घर खरीद सकते हैं, पॉसिबिलिटी है अगर आप ट्राई कर रहे हैं तो। आपकी लाइफ में बैलेंस आने वाला है बहुत जल्द। मनी आ रहा है आपके लिए। ओके, सोलमेट आ रहा है आपके लिए। करेक्ट डिसीशन मेकिंग, तो करेक्ट डिसीशन मेकिंग की अपनी इंट्यूशन की आवाज़ सुनेंगे तो डेफिनेटली करेक्ट डिसीशन लेंगे। सेल्फ लव की एनर्जी में आपको आना है, ये आपसे कहा जा रहा है। इम्प्रूव्ड कंसंट्रेशन, आपका कंसंट्रेशन इम्प्रूव होता हुआ नज़र आ रहा है। हो सके तो मेडिटेशन करें। आपकी लाइफ में कोई ट्रू फ्रेंड आ रहा है। अब हम कुछ गाइडेंस देख लेते हैं। प्लीज़ बताएं एंसेस्टर्स, आप और क्या ब्लेसिंग्स हमें दे रहे हैं। आप और क्या ब्लेसिंग्स हमें दे रहे हैं, प्लीज़ बताएं। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है रिकन्सिलिएशन। तो कुछ लोगों का रिकन्सिलिएशन होता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पर है कैरियर, तो आपके लिए कैरियर मैनिफेस्ट कर रहे हैं आप, कैरियर में कुछ। एंड फिर है अगेन ब्लेसिंग्स, तो डेफिनेटली ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपके लिए। 2-3 बार आ चुका शायद ब्लेसिंग्स का कार्ड। ओके, यहाँ से देख लेते हैं। यहाँ पर है क्वाइटिंग द माइंड, अभी मैंने बोला था मेडिटेशन हो सके तो करिए।
एंड इन द परफेक्ट हार्मनी। तो आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है, हार्मनी आ रही है। एंड बॉटम से है स्पिरिट ऑफ ग्रैटिट्यूड। आपको ग्रैटिट्यूड शो करना है ईश्वर को, ये आपसे कहा जा रहा है। अब हम देख लेते हैं कि एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स कितनी जल्दी आप तक पहुंच रही हैं। एंसेस्टर्स प्लीज़ बताएं आप ये ब्लेसिंग्स कितनी जल्दी हमारे तक पहुंचा रहे हैं। थैंक यू। आई जस्ट वांट वन कार्ड। थैंक यू स्पिरिट्स। वाओ, फुलफिलमेंट ऑफ विशेस, क्या कार्ड निकला है, अमेजिंग। थैंक यू स्पिरिट्स, थैंक यू एंसेस्टर्स, थैंक यू सो मच। तो मैक्सिमम टाइम जो मुझे दिख रहा है वो है 9 वीक्स। 9 दिन से लेके 9 वीक्स के बीच में ये ब्लेसिंग्स आप तक पहुंच रही हैं। अब एंजल गाइडेंस ले लेते हैं। एंजल्स आप क्या गाइडेंस देना चाहते हैं? सक्सेस। तो आपके लिए सक्सेस मैनिफेस्ट हो रही है। सो ये थी रीडिंग आपके लिए कि आपके एंसेस्टर्स आपको क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं, आपसे क्या कहना चाहते हैं। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी। इन केस यू लाइक इट, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो वेरी मच। स्टे ब्लेस्ड।